Ali, Ali, oh, Ali, 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 yeah. محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمद. सबसे पहले आप तमाम बरादरान को आज की ईद सईद मिलाद मसूद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। और मेरा पहला इत्तफ़ाक़ है आपके दौलत कदे पे परवरदिगार आपके घर में बरकत नाजिल फरमाए और खुदावंद मुताल इस घर से हर परेशानी दूर फरमाए और खुदावंद मुताल आप सबको हस्सा बस्सा रखे, आपको, आपके तमाम खानवादों को, आपके मुताल्लिक़ीन वाबस्तगान को, अहल अयाल को, अज़्ज़ा अक़ारिब को परवरदिगार ईमान के साथ, रिज़्क़ के साथ लंबी ज़िंदगी नाज़ फरमाए। और खुदावंद मुताल आज के इस मीलाद के सदक़े में हमारे जितने भी मोमिन मोमिनात मरहूम हो चुके हैं हुज़ूर इस बरस और इस चंद महीनों में, मैं बहुत से देख रहा हूँ कि जिनके बाज़ आइज़ा इंतकाल करके खुदावंद मुताल उनके दरजात बुलंद फरमाए और खुदावंद मुताल उनकी क़ब्रों को मुनव्वर फरमाए। मैं आज सारा दिन बाहर रहा हूँ, एक जश्न पढ़ा, उसके बाद फिर दुआ, फासले ज़रा थोड़े तुलानी थे और लंदन की ट्रैफ़िक दोबारा खुल गई है। हमारे बिरादर का असरार था कि भाई आप आएँ, तो मैंने कहा चलें इंशाअल्लाह ऑनलाइन के बजाय बिलमुशाफ़ा मुलाकात का जो एक सवाब है, अजर अल्लाह ने रखा है और मोमिन का मोमिन से मिलना इबादत है। रवायात में है कि मोमिन की अलामात में से एक अलामत यह है कि जब एक मोमिन दूसरे मोमिन को देखता है तो खुश होता है और उसके ईमान में इजाफ़ा होता है। तो और मिलना और आजकल के हालात ने तो बहुत ही मुश्किल हो गया। मैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मिलाद के उन्वान से चंद मतालिब पेश करना चाहता हूँ। इमाम, मैंने बहुत सोचा कि मैं किस पहलू को पेश करूँ। इतना मैं पढ़ चुका हूँ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर, मुसलसल पिछले चंद दिनों से पढ़ रहा हूँ, पहले भी आप सुन चुके होंगे, तो मेरे लिए नया पहलू। तो मैंने सोचा कि इमाम के अलक़ाब को ठीक रहेगा मौजूद, तो इमाम के अलक़ाब को पेश करूँ आपकी खिदमत में। तो अब इमाम के अलक़ाब बहुत ज़्यादा हैं, मैं चंद अलक़ाब को पेश कर सकता हूँ, सारे तो अलक़ाब पढ़ना ही मुश्किल है। तो इमाम के चंद अलक़ाब, सबसे मशहूर जो इमाम का लक़ब है वो रज़ा है। नाम है इमाम का अली,
इमाम का नाम रज़ा नहीं है, नाम अली है। जैसे हमारे आइम्मा अलैहिस्सलाम के अक्सर के नाम मोहम्मद या अली, 4 के नाम मोहम्मद है, 4 के नाम अली। तो अब यहाँ इमाम का नाम है अली, लक़ब सबसे मशहूर है रज़ा, अली इब्न मूसा अर-रज़ा। और इसीलिए जब आप ज़ियारत भी पढ़ें तो सलाम अलैका या अली इब्न मूसा रज़ा अल-मुर्तज़ा। और आपके हरम को भी कहा जाता है आस्तान क़ुद्स रज़वी, और आपकी नस्ल को भी अलवी नहीं कहा जाता, रज़वी कहा जाता है। तो इमाम का सबसे मशहूर लक़ब है रज़ा, यानी या रज़ा है या रज़ा, जो बहरहाल जो भी कह लीजिए। एक है तबका जिन्हें कहा जाता है रज़ियल्लाहु अन्हु, और कुछ ऐसे हैं जो मुर्तज़ा या रज़ा कहलाते हैं। क्या कहने, सुभान अल्लाह। रज़ियल्लाहु अन्हुम वो तबका कि जिनके लिए हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह इनसे राज़ी हो, और रज़ा या अल मुर्तज़ा वो लोग कि जिन्हें अल्लाह ने भेजा है लोगों को राज़ी करने के लिए। क्या कहने, सुभान अल्लाह। क्या कहने, कि अगर कोई इन्हें राज़ी कर ले तो वो रज़ियल्लाहु अन्हु बन जाएगा। क्या कहने, सुभान अल्लाह। तो रज़ियल्लाहु अन्हु और हैं, मुर्तज़ा और है। जैसे मौला अमीर मोमिनीन के अलक़ाब में से लक़ब है अल मुर्तज़ा, तो इसलिए उनके नाम के साथ कभी रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं लगाया जाता। बात वाज़ेह हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा खुल के तो नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इसलिए मौला का लक़ब है अल मुर्तज़ा और इमाम रज़ा का लक़ब है अर-रज़ा। तो रज़ा यानी जिनके लिए अल्लाह की रज़ा है, जिनके लिए अल्लाह की खुशनुदियाँ हैं, मराज़ात हैं। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी मराज़ात को इमाम रज़ा के साथ वाबस्ता किया है, अपनी मराज़ात को, अपनी रज़ा को। तो इमाम का सबसे मशहूर मारूफ लक़ब अर-रज़ा, और सारी दुनिया के अंदर इमाम को इमाम रज़ा, जब कहा जाए इमाम रज़ा तो फिर 8वें इमाम ही मुराद लिए जाते हैं। जबकि दुनिया के अंदर बहुत से रज़ा नामी अफराद मौजूद हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जब कहा जाए इमाम रज़ा तो इमाम 8वें इमाम ही अलैहिस्सलाम। इमाम के अलक़ाब में से एक लक़ब है आलिम आल मोहम्मद, आलिम आल मोहम्मद। जैसे सादिक़ आल मोहम्मद छठे इमाम का लक़ब है, बाक़िर आल मोहम्मद हैं, काज़िम आल मोहम्मद हैं। तो इमाम का लक़ब है आलिम आल मोहम्मद। देखिए, एक मरतबा होता है कि किसी घराने में कोई आलिम ना हो, वहाँ कोई आलिम बन जाए तो जितने अलक़ाब होंगे, कुछ लोग तो पहुँच गए। मैं थका हुआ आया हूँ तो शायद अब मैं उस तरह से जोश से ना पढ़ूँ, तो लेकिन चलते रहेंगे आप लोग, बिल्कुल समझ रहे हैं, मैं साथ हैं सब लोग। तो इमाम के अलक़ाब में से लक़ब है आलिम आल मोहम्मद। जैसे सादिक़ आल मोहम्मद, इमाम का लक़ब है आलिम आल मोहम्मद। देखें, एक घर में मिसाल के तौर पे कहा जाए कि कोई बच्चा खूबसूरत हो जाए ना, और घर में दूसरे खूबसूरत ना, तो जितने अलक़ाब होंगे, शम्स व कमर हो, न जाने जो कुछ होगा लक़ब उसे मिल जाएगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं। लेकिन अगर किसी घर में सभी मशहूर हो के खूबसूरत हैं, क्या कहने, कहीं यानी सहाबा बार बार पूछे थे या रसूल अल्लाह आप ज़्यादा खूबसूरत हैं या जनाब यूसुफ थे, हम तो आपको देखते हैं तो देखते रहते हैं। वो रसूल खुदा अली मुर्तज़ा को देखते हैं तो कहते हैं या अली अंत का बद्र दुजा, आपका चेहरा चौधरी के चांद जैसा। और जब नाम रखते हैं हसन हुसैन के तो हसन जो निकला ही हुस्न से, यानी खूबसूरत, अली का साहतुल्लाह, यानी बहुत खूबसूरत। जहाँ सारा घराना खूबसूरत हो वहाँ लक़ब मिले किसी को कमर बनी हाशिम का, कमर बनी। अब सोचिए जनाब अब्बास कितने खूबसूरत होंगे। बात पहुँच रही है मेरी? बनी हाशिम की खूबसूरती मशहूर ही थी, वहाँ जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम को कहा गया कमर बनी हाशिम। अच्छा, जहाँ इल्म मशहूर था, रसूल खुदा मदीनतुल इल्म, आपने मिस किया अभी। चलें, आपका तो अपने घर आपको आना जाना पड़ेगा, तो ये सीरत है अहले बैत अलैहिस्सलाम की। तो बहरहाल यहाँ देखें, आलिम आल मोहम्मद इमाम के अलक़ाब में से लक़ब है आलिम आल मोहम्मद। तो मैं कह रहा था कि कमरे बनी हाशिम जहाँ सभी खूबसूरत हों वहाँ कमरे बनी हाशिम, और जहाँ सभी आलिम हों और आलिम नहीं इल्म लदुन्नी के मालिक हों। बात पहुँच रही है आप भाई? जहाँ रसूल खुदा हो मदीनतुल इल्म, मदीनतुल इल्म, यानी अगर कोई दुनिया में शहर है इल्म का तो वो पैगंबर है। अली है बाब मदीनतुल इल्म।
जहां सभी इल्म लदुन्नी के मालिक हों वहां 8वें इमाम का लक़ब हो आलिम आले मोहम्मद, आलिम आले मोहम्मद। तो अब ये पूरी बहस की गई है कि इमाम का 8वें इमाम का लक़ब आलिम आले मोहम्मद क्यों है भाई। जहाँ पे मिसाल के तौर पे रसूल खुदा, अली मुर्तज़ा, इमाम हसन और हुसैन, जहाँ सभी इल्म वाले, तो आलिम आले मोहम्मद 8वें इमाम क्यों? तो कहते हैं जितने मनाज़रों का मौका 8वें इमाम को मिला वो किसी और को नहीं मिला। और उसके नतीजे में क्या हुआ, इमाम का 8वें इमाम का लक़ब आलिम आले मोहम्मद इसलिए है कि पैगंबर के बाद भी तकसीम हो गई। इतने अंबिया आए थे लेकिन पैगंबर के बाद भी तकसीम हो गई। कुछ पैगंबर के मानने वाले राह रास्त पे रहे और कुछ राह रास्त से हट गए। अब चाहे कैमरे पे जाइए तो मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, सबको पता है ना। अच्छा, अब ये लंबा चौड़ा एक सकीफा कहाँ होते रहे, सकीफे होते रहे सकीफे पे सकीफा, ये नहीं जाना चाहिए साल बता, ये अब आपने करवा दिया। आप ये घर है, बाद में आप ही पकड़े जाएंगे तो अच्छा। अब बहरहाल पैगंबर इस्लाम के बाद भी तकसीम हो गई, यानी कुछ ऐसे थे जो बाकी रहे राह रास्त पे और कुछ राह रास्त से हट गए। अमीरुल मोमिनीन के बाद भी, अभी उसके अंदर जितने भी फ़िरक़े बन रहे पैगंबर इस्लाम के बाद सारे हक पे नहीं है। सतफ्तरिक़ु उम्मती इला सलासतिन व सबईना फ़िरक़ा, मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बटेगी। जैसे यहूदी जनाब मूसा के मानने वाले 71 फ़िरक़ों में बटे थे, जनाब ईसा के 72 में, मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम होगी। वो कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, सबके सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। अब हर फ़िरक़ा का यही दावा है वो फ़िरक़ा नाजिया हम है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अरे हम हैं, अगर मैं ना समझता तो मैं आज ही बदल लेता। क्यों? आप में तासुब हो तो हो, मुझ में नहीं है भाई। आप लोगों की जमानत नहीं ले सकता, पता नहीं लोग हैं या नहीं, आप लोगों की जमानत नहीं ले सकता। क्या पता आप में से कोई तासुब की वजह से शिया हो। सही है, हक है, लेकिन शायद तासुब की वजह से हो कि मुझे दूसरा पसंद ही नहीं है, मुझे दूसरा जचता ही नहीं है। किसी ने कहा भी है, किसी शायर ने, कोई वली आंखों में अली के सिवा जचता ही नहीं है। मैंने अपने अंदाज से तर्जुमा किया क्यों, मैं वो पूरा नहीं पढ़ना चाह रहा था जो उन्होंने लिखा। तो कहते हैं कोई मेरी आंखों में मुझे जचता ही नहीं है, जितना मर्जी कोई बड़ा हो, हक पे भी हो, अली अली है। बात वाज़ेह हो रही है ना। तो जाने गिरामी, अब देखिए बात का कोई तासुब से भी शिया हो सकता है, लेकिन मैं तासुब से नहीं हूं, मैं हक समझते में हूं। ऐज़ान गिरामी, तो अब यहां पे अमीरुल मोमिनीन के बाद भी तकसीम हो गई। ऐसे हैं जो जनाब अमीर के बाद किसी इमाम को नहीं मानते, और अगर एहतराम करते तो कहते हैं अली के बेटे थे, नहीं तो मैं बासर अली को मानता हूं। ऐसे हैं, आप लोगों ने अभी शेरों में भी पढ़े हैं तो ऐसे हैं जो जनाब अमीर को मानते लेकिन बाद वाले आइमा को नहीं मानते, चाहे वो नुसैरी कह लें, चाहे आप अलवी कह लें, अलवी भी ऐसे ही हैं। तो ठीक है, तो इज़ान गिराम में फिर इमाम हसन मुश्तबा के बाद भी आपको मिल जाएगी तफरीक, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद भी तफरीक मिल जाएगी। पता नहीं लोग हैं या नहीं, कि एक राह रास्त पे रहे और कुछ भटक गए, ऐसा है या नहीं है? पता नहीं, घबरा रहे हैं यार। चौथे इमाम अलैहिस्सलाम के बाद भी आज तक बाकी हैं ज़ैदिया फ़िरका। एक है ज़ैदी सादात, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ज़ैदिया फ़िरका के जो हज़रत ज़ैद को इमाम मानते हैं, 5वें इमाम को इमाम नहीं मानते, वो आज तक बाकी। यमन में चले जाइए आपको मिल जाएंगे ज़ैदिया फ़िरका। इसी तरह से इमाम बाक़र के बाद, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के बाद, क्योंकि खुद छठे इमाम से पूछा गया, और इल्मुल यकीन फैज़ काशानी किताब है अक़ायद के ऊपर, कहा कि मौला ये जो आपके जद रसूल खुदा ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरक़े होंगे, तो क्या ये सारे फ़िरक़े आपके मुखालिफिन में ही होंगे? क्यों ज़्यादातर फ़िरक़े वही हैं। तो आपने फरमाया नहीं, हमारे मानने वालों में भी 13 फ़िरक़े बनेंगे। कितने? 13 फ़िरक़े बनेंगे, सिर्फ एक राह रास्त पे होगा। घबरा गए यार आप तो। हमारे मानने वालों में भी 13 फ़िरक़े बनेंगे, सिर्फ एक पे, एक राह रास्त पे होगा। का मौला वो कौन सा फ़िरक़ा? का जो हम में से एक का भी मुनकिर हो, वो 12 का मुनकिर है। एक का भी मुनकिर 12 का मुनकिर है। क्या कोई भी कहे ना कि मैं एक इमाम को मानता हूं, मैं इसको अपने अंदाज में कहूं, ये मत कहा कीजिए ये एक इमाम का मानने वाला है, ये मसलन 4 इमामों का मानने वाला है, ये 6 इमामों का मानने वाला है। मसलन 7 इमामों के जो मानने वाले वाक़फ़िय्या थे वो ख़त्म हो गए, अब नहीं है वो फ़िरक़ा, लेकिन फ़िरक़ा था वाक़फ़िय्या। 6 इमामी हैं, फ़तही मज़हब ख़त्म हो गया लेकिन इस्माइली हैं। फिर इस्माइलियों के अंदर आगे
आखानी हैं, बोहरे हैं, फिर बोहरों के अंदर दाऊदी हैं, सुलेमानी हैं, आखानी में से फ़िरक़े यानी इस्माइलियों के अंदर काफ़ी उनमें भी। तो अब ये ना कहा कीजिए ये एक इमाम का मानने वाला, ये मसलन 4 इमाम का, 3 इमाम का मानने वाला, 6 इमाम का मानने वाला, 7 इमाम का, नहीं, बल्कि ये कहा कीजिए ये 11 इमामों का मुनकिर। पता नहीं लोग हैं या नहीं। कहा कीजिए ये 11 इमामों का मुनकिर, ये 10 इमाम का मुनकिर, ये 9 इमाम का मुनकिर, ये मिसाल के तौर पे 6 इमाम का मुनकिर, ये 5 इमाम का मुनकिर, एक का मुनकिर 12 का मुनकिर है। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं भाई, बाकी लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, ये एक का तुक्का ही मेरे साथ जो चल रहा है, ठीक है ना सब लोग। तो इज़ान गिरामी, अब ये इमाम ने फरमाया कि हमारे भी मानने वालों में 13 फ़िरक़े बनेंगे, सिर्फ एक राह रास्त पे रहेगा। तो कहा जो 12 को मानेगा। तो इज़ान गिरामी, अब 8वें मैंने पेश कर रहा था इमाम के अलक़ाब को, तो 8वें इमाम का लक़ब है आलिम आले मोहम्मद। तो हर इमाम के बाद, पैगंबर के बाद भी, हज़रत मूसा के बाद भी उम्मत कुछ राह रास्त पे रही। यहूदी भी तो आए ना पैगंबर तक, हज़रत ईसा को भी मानने वाले बहुत से यहूदी थे, रसूल खुदा को मानने वाले बहुत से यहूदी थे। अज़ान गिरामी, तो जनाब मूसा के बाद भी कुछ ना कुछ उम्मत बटी, जनाब दाऊद के बाद भी बटी, जनाब ईसा के बाद भी उम्मत बट गई, जनाब रसूल खुदा के बाद भी, जनाब अमीर के बाद भी। लेकिन रिवायात में है कि कोई भी अगर आपसे आके कहे ना मैं इमाम रज़ा का मानने वाला हूं, तो फिर समझ लो 12 का मानने वाला। अगर कोई भी आपसे कह दे मैं 8वें इमाम का मानने वाला हूं, मैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का मानने वाला हूं, तो फिर यकीन कर लीजिए 12 तक सबको मानता है, क्योंकि 8वें इमाम के बाद शियों में कोई फिरका नहीं बना। इसलिए 8वें इमाम का लक़ब है आलिम आले मोहम्मद। शायद कोई नया पहलू रहा हो, आलिम आले मोहम्मद। तो उनके बाद कोई भी फिरका नहीं बना, क्योंकि बहरहाल हर इमाम के बाद आपको पता है ना कि मजलूमियत ऐसी थी कि नए इमाम अलैहिस्सलाम का तारुफ करवाना आना लोगों में बड़ा आसान नहीं था। यहां तक कि छठे इमाम ने तो वसीयत ही 5 लोगों के नाम लिखी थी। भाई इमाम जिसके नाम वसी जो करार पैगंबर के वसी, कहा जिसके नाम वसीयत है वही वसी है। तो वसी कौन है? रसूल खुदा के अमीरुल मोमिनीन, उनके नाम वसीयत। वो कहते नहीं उनको अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बाकी मुसलमान कहते नहीं उन्हें वसीयत की थी गुस्ल कफन की। पता नहीं कैसे कैसे अकीदे हैं लोगों के, क्या उन्हें गुस्ल कफन की। भाई जो पैगंबर के गुस्ल कफन देने लायक ना हो तो क्या वो पैगंबर के मिंबर लायक हो सकता है? बात वाज़ेह हो रही है ना। तो अब वो बहुत से मुसलमान कहते नहीं पैगंबर ने जनाब अमीर से कह दिया था आप गुस्ल कफन कीजिएगा। वो अली क्योंकि अहकाम बेहतर जानते थे, अली अफजल थे दूसरी चीज़ों में। बाहर पता नहीं कैसे कैसे अकायद है। भाई जो गुस्ल देने लायक ना हो पैगंबर की निगाहों में, वो मिंबर लायक कैसे हो सकता? पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, सब बातें तो नहीं कह रहा हूं। तो इज़ान गिरामी अब ये निज़ाम है पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जिसे वसी करार दिया। अब रसूल खुदा के बाद जनाब अमीर ने वसी करार दिया कि मेरी वसीयत हसन मुश्तबा के नाम, और फिर सब बेटों से कहा कि सब के सब मेरे बेटे हसन का साथ दे, और फिर हसन के बाद मेरा बेटा हुसैन होगा। बता दिया कि फिर हुसैन के बाद कभी भी भाइयों में इमामत जमा नहीं होगी। हुसैन इब्न अली के बाद भाइयों में इमामत जमा नहीं होगी। हसन हुसैन दोनों इमाम हैं। इमाम हुसैन के बाद कभी भी जैसे इमाम छठे इमाम के अगर बेटा कोई दावा कर भी दे तो वो इमाम नहीं है, क्योंकि भाइयों में इमामत जमा नहीं होगी। पता नहीं लोग हैं या नहीं है कि अगर अब्दुल्लाह अफ्ता कह दे कि मैं भी इमाम हूं, ये भी इमाम लेकिन मैं भी इमाम हूं, तो मानना मत, क्योंकि कभी भी दोबारा भाइयों में इमामत जमा नहीं होगी। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, कभी भी इमामत भाइयों में जमा नहीं होगी। तो इज़ान गिरामी अगर बात वाज़ेह हो रही हो तो अब छठे इमाम अलैहिस्सलाम ने इसलिए 5 लोगों के नाम वसीयत लिखी, सब के सब इमाम। देखिए कितनी मजलूमियत है। तो अब क्या किया, अब मिसाल के तौर पे हज़रत अबू बसीर जा चुके थे, कूफे वापस जा चुके थे। तो उन्होंने कहा भाई क्या हुआ? कहा बहुत बुरी खबर लाया हूँ, छठे इमाम की शहादत हो गई। तो रोने लगे, सारे साहब बैठे। तो कहा कि लेकिन ज़्यादा परेशानी की बात ये नहीं कि मौला की शहादत हो गई, ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि मौला 5 अफराद के नाम वसीयत छोड़ गए। हज़रत अबू बसीर भी परेशान हो गए। कहा ये क्या भाई, एक के नाम वसीयत होती है और उस वही पता होता कि भाई ये इमाम है। तो अब एक मर्तबा कहा कि भाई क्या
इमाम अलैहिस्सलाम ने 5 अफराद के छठे इमाम ने 5 अफराद के नाम वसीयत कर दी। ये क्या? हज़रत अबू बकर भी परेशान हो गए। हज़रत अबू बकर बहुत पहुंचे हुए सहाबी हैं, कुछ देर परेशान रहे, फिर अचानक बोले कोई मसलहत जरूर होगी, छठे इमाम की इमामत साबित है, उन्होंने 5 के नाम दिए हैं तो कोई मसलहत जरूर होगी, तुम नाम बताओ शायद मसलहत समझ में आ जाए। पता नहीं लोग है या नहीं, आप लोग परेशान हो गए? परेशान तो नहीं है? तो अब एक मर्तबा कहा भाई नाम बताओ कि उन 5 के नाम क्या है, कि पता चले कि इनमें से कौन इमाम है। इमाम ने क्यों 5 अफराद के नाम लिखे? कहा पहला जो नाम लिखा वो इमाम ने अपनी ज़ौजा का नाम लिखा। पता नहीं लोग है या नहीं? हजरत हमीदा। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा आसान हो गया, औरत जब जनाबे सैयदा इमाम नहीं तो और कोई बीबी। पता नहीं लोग है या नहीं? क्या जब जनाबे फातिमा तो ज़हरा इमाम नहीं तो और कोई बीबी इमाम कैसे? जब जनाबे ज़ैनब इमाम नहीं, जनाबे सैयदा इमाम नहीं, इसका मतलब है कोई खातून इमाम नहीं हो सकती। ये तो और आसान हो गया, बाकी 4 के नाम क्या? का और ज्यादा परेशान कौन है? चलो तुमने खातून का तो नाम निकाल दिया, अगला नाम जो है वो इमाम ने रखा है खलीफा का, मंसूर दवानकी का। ये तो मुश्किल नहीं हुआ और आसान हो गया, जालिम कभी इमाम नहीं हो सकता। बात बातें हो रही? जालिम कभी इमाम नहीं हो सकता। तो कहा और किसका नाम है? कहा कि वो जो गवर्नर है मदीने का उसका भी नाम है। तो कहा कि जो जालिम का तनख्वाहदार हो, जो जालिम का तनख्वाहदार हो वो भी इमाम नहीं हो सकता। तो कहा कि भाई ये तो और ज्यादा आसान हो गया, ये 3 तो नाम निकल गए। क्या चौथा नाम? का अब्दुल्लाह अफ्ता का, इमाम के बेटे का। क्या उनके दोनों पांव टेढ़े हैं और उनके अंदर जिस्मानी नकाइश मौजूद हैं। का इमाम ने कहा था इमाम वो होता है जो हर तरह से बाकमाल हो। पता नहीं लोग है या नहीं है? तो कहा कि और कौन? का मूसा इब्न जाफर। का फिर मेरे लिए इमामत साबित है, मूसा काज़िम इमाम है। अब अज़ीज़ाने गिरामी मदीने में भी कुछ लोग परेशान हो गए, कहा क्या किया? का नहीं अब्दुल्ला अफ्ता बड़े बेटे हैं, मैं इनको इमाम मानता हूं। बहुत से लोग गुमराह हुए। कहा इमाम ने वसीयत में नाम भी लिखा तो क्यों ना मानूं, यहां वहां हर जगह पे। अब 7वें इमाम से पूछा, कहा मौला बात क्या है, ये आपके बाबा ने सिर्फ आपका नाम क्यों नहीं लिखा? फिर भी कुछ लोग तो गुमराह हो गए। कहा बादशाह से पूछो, खलीफा से पूछो। खलीफा ने हुक्म दिया कि पहला काम करो, जिसके नाम वसीयत लिखी है जाफर सादिक ने उसे कत्ल कर दो। मंसूर दवानकी ने, बादशाह ने, अब्बासी ने, जिसने छठे इमाम को जहर दिया था, उस जगह पहला काम मैंने उसे तो मार दिया, जिसके नाम वसीयत है उसे भी मार दो। का हुजूर यही तो परेशान कुन बात है, आपका नाम भी है। बात वाज़ेह हुई? कि हम मेरे नाम वसीयत रख दी, ये मुमकिन ही नहीं है। उन्हें तो पता था मैं जहर देने वाला हूं। कहा नहीं आपका नाम है। का नाम सुना तो उन्होंने नाम बताया सबके पास। का लैसा इला हाउलाए सबील, इन 5 पे तो कोई सबील नहीं है कि सबको मार दिया जाए। ये तो उसमें तो खुद भी मैं हूं। गवर्नर अकेले का नाम भी होता तो मैं मरवा देता उसे। पता नहीं लोग है या नहीं? मेरे गवर्नर का अकेले का भी नाम होता ना तो मैं उसको भी कत्ल करवा देता। लेकिन ये क्या वसीयत रखी कि मेरा नाम भी रख गए हैं। अज़ीज़ाने गिरामी कोई नहीं समझ रहा था कि इमाम ने 5 अफराद के नाम क्यों रखे वसीयत में, सिवाय जो करीबी तरीन शिया थे। पता नहीं लोग हैं या नहीं है? अज़ीज़ाने गिरामी पैगंबर जानते थे मैं गदीर में ऐलान करके जा रहा हूं, फिर भी सकीफा के मानने वाले आ जाएंगे। हम उसे शिया नहीं मानते जो सकीफा गदीर में तमीज ना रखता हो। शिया वो है जो गदीर और सकीफा में तमीज रखता हो, इमाम हसन और मुआविया में तमीज रखता हो, करबला में यजीद में फर्क रखता हो। जिसे वहां तमीज हो उसे मूसा काज़िम में तमीज है। बात वाज़ेह हो गई है? बात वाज़ेह हो गई है जाने के नाम? वो फिर ऐसा शिया अच्छा ही नहीं है, वो कुछ और मजहब पे चला जाए जिसे इमाम रज़ा और मामून तक में तमीज ना हो। पता नहीं लोग बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही? तो ऐसे कि क्या, जिसके हमारे एक उस्ताद कहा करते थे, जो भोला भाला शिया जिसे कुछ समझ में ना आता हो, वो दीन के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है।
इस कस्म का भोला जिसे यही ना पता हो, पता नहीं का सभी रजी अल्लाह अन्हु। ऐसे शिया से तो बहुत, यानी दीन जो है उसके ना ही हो, ऐसा शिया ना हो तो बेहतर है कि जिसको तमीज़ ना हो दीन की। और ऐसे अब हम दौर से गुजर रहे हैं कि जहाँ ऐसे शिया, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा भाई। तो अब ये हम जिस दौर से गुजर रहे हैं तो ये तमीज़ है ज़ान गिरामी। अब 8वें इमाम, मैंने आप इमाम के 2 अलक़ाब से पेश किए हैं, रज़ा और आलिम आल मोहम्मद। तो मैं इमाम के सब अलक़ाब पेश कर रहा हूँ आज। मैंने एक रज़ा पेश कर दिया, उसके बाद आलिम आल मोहम्मद। इमाम का लक़ब है आलिम आल मोहम्मद, क्योंकि पिछले तमाम आइम्मा अलैहिस्सलाम के बाद फ़िरक़े बनते रहे। 8वें इमाम को जो मानता है वो फिर 12 तक सबको मानता है। अच्छा, इसीलिए फिर पूछा, कहा कि मौला आप में सबसे ज्यादा ज़ियारत का सवाब किस इमाम की ज़ियारत का सवाब? तो कहा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की। मुझे पता था इमाम हुसैन का कहेंगे, नहीं सब कहेंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, या ज़्यादा से ज़्यादा कह देंगे मिसाल के तौर पे रसूल खुदा या अली मुर्तज़ा। लेकिन सबसे ज़्यादा सवाब जो है वो कहा 8वें में। अब ये मैं आपको रिवायत पेश कर दूं, मैं इसलिए लिख के ले आया था ताकि हवाला याद था, लेकिन मैंने कहा फिर भी आपको पता है मैं ये सैकड़ों हज़ारों अहादीस आयात वगैरह एक ही वक्त में जहन में होती हैं, हज़ारों के वक्त। एक वक्त में अल्लाह का शुक्र है कि परवरदिगार ने इतना अता किया कि दिमाग चल रहा। तो अब ये उसूल काफ़ी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 585। तो और रिवायत है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। आपने फरमाया मन ज़ारा वलदी फलहू 70 हिज्जा मबरूरा, जो भी मेरे बेटे रज़ा की ज़ियारत करे उससे 70 मबरूर यानी मकबूल हज का सवाब। कितने? 70 हज जो कबूल हों। वे ऐसे भी तो होता है, कई लोग हज पे जा रहे होते हैं, हज मुंह पे मार दिया जाता है, पता नहीं लोग हैं या नहीं, ऐसा है या नहीं है? कई लोगों के हज मुंह पे मार दिए जाते हैं। तो अब इमाम फरमाते हैं, 7वें इमाम फरमाते हैं मेरे बेटे की जो ज़ियारत करेगा उसे 70 मबरूर हज्जत मबरूरा, जो हज कबूल है, मकबूल हज। तो रावी ने फौरन पलट के जुमला कहा 70 हज्जा, मौला 70 हज? तो आपने फरमाया काला कुल्तु 70 हज्जा, काला नाम व 700 हज्जा, कहा इतना ही नहीं 700 हज का। नहीं अभी तक नहीं है मजमा। तो एक मर्तबा उसने कहा मौला कुल्तु 700 हज्जा, 700 हज? तो आपने फरमाया काला नाम, हाँ 700 हज, इतना ही नहीं 70,000 हज्जा, 70,000 70,000 हज। कुल तो वह 70,000 हज्जा, 70,000 हज। आपने फरमाया नाम, और कितनी मर्तबा लोग हज पे जाते हैं, रुब्बा हज्जतिन ला युक़बल, कई ऐसे हज हैं जो कबूल नहीं होते, ये 70,000 मकबूल हज। इमाम ने कहा वो 70,000 मकबूल हज, 70,000 मकबूल हज। क्यों? ये नवे इमाम से पूछा गया, मौला क्यों आपके बाबा की ज़ियारत का सवाब ज्यादा, रसूल खुदा का सवाब ज्यादा होना चाहिए था, अली मुर्तज़ा का सवाब ज्यादा होना चाहिए था, जनाब सैयदा का, इमाम हसन का, इमाम हुसैन का? क्योंकि जो उनकी ज़ियारत के लिए जाता है लाजमी नहीं कि हक पे हो। कल लाजमी नहीं कि हक पे हो, जो रसूल खुदा की ज़ियारत के लिए लाजमी नहीं हक पे हो। क्या पता पैगंबर को मानता हो 12 का मुनकिर हो। क्या लाजमी नहीं कि जो अली मुर्तज़ा की ज़ियारत के लिए जाए हक पे हो। क्या पता अली को मानता हो बेटों का मुनकिर हो। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। इसी तरह से बाकी आइम्मा का लेकिन जो भी इमाम रज़ा की ज़ियारत के लिए जाएगा फिर मान लो वो 12 और 14 क्या मानने वाला है।
और फरमाया आपने कहा क्योंकि वो 12 और 14 का मानने वाला है कि जो भी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आएगा वो सबका मानने वाला है, और मुस्तकमिलुल ईमान ही की ज़ियारत कबूल होती है। जिसका ईमान मुकम्मल हो, ईमान कामिल हो। पता नहीं लोग है या नहीं है। खुदा की कसम इस साल मैंने माह रमज़ान में कुछ ऐसी हदीस है कि मैंने टेलीविजन पे पढ़ी भी है, उसमें तफसीर सूरह यासीन के अंदर, लेकिन उससे पहले मेरा अकीदा था लेकिन मेरे पास दलील नहीं थी। दलील नहीं थी कि मैं कह रहा था कि मैंने शायद देखी थी और मुझे याद नहीं थी। तो इस साल मैंने मरहूम अयतुल्लाह सैयद अब्दुल हुसैन तैयब अल-मूसवी की तफसीर अतीब अल-बयान में देखा, उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा इंसान के आमाल का सवाब नहीं है, सही अकीदे का सवाब है। सही अकीदे का चलता फिरता आबिद है जिसका अकीदा सही है, जिसका तौहीद का अकीदा सही हो, अदल का अकीदा सही हो, नबुव्वत का अकीदा सही हो, इमामत व विलायत का अकीदा सही हो, क़यामत का अकीदा सही हो, जिसके अकायद सही हो, वो चलता फिरता आबिद है। उसका हर हर लहजा इबादत, उसका सोना भी इबादत है। कौन सो रहा है? सही अकीदा सो रहा है। पता नहीं लोग है या नहीं। अब आपको अंदाजा हुआ ये आपके अकीदे का कितना सवाब है आपके लिए। ये अकायद अपने अकीदों को सही कीजिए कि इंसान जब नमाज पढ़ता है तो सिर्फ नमाज में जब होगा तो सवाब है, जब नमाज में है तो सवाब है, जब रोजे से है तो सवाब है, जब मजलिस में है तो सवाब है। लेकिन अगर सही अकीदा है, जहां है सवाब है, जिस हालत में है, सोते में भी सवाब है, क्योंकि सो कौन रहा है? सही अकीदा। क्या बात है। तो वहां पे कहा जाएगा कौन सो रहे हैं? कि हजरत सलमान सो रहे हैं। कौन सो रहे? अबू जर सो रहे हैं। उनका सोना भी इबादत है। यहां तो मैंने एक हदीस पढ़ी थी उससे बहुत पहले, उसको सुन लीजिए। आज 24-25 बरस पहले, शायद 25 बरस पहले हदीस ये। तो ये हदीस भी सुन लीजिए। कहा कि अगर कोई अमीरुल मोमिनीन की विलायत का मानने वाला तलब इल्म के लिए निकल जाए तो हर चीज उसके लिए इस्तिग़फ़ार करती है, यहां तक कि वो जो समंदरों में मछलियां हैं वो भी जो तस्बीह करती हैं वो उसे मिलता है जो तहसील इल्म कर रहा हो। पता नहीं लोग हैं या नहीं। और अली की विलायत का मानने वाला, यानी विलायत अहले बैत अलैहिस्सलाम का मानने वाला हो, और मुनकिर के लिए हर चीज उस पर लानत करती है। पता नहीं परेशान कर दिया मैंने। अज़ान गिरामी, अब आपको अंदाजा हुआ कि ये इंसान के लिए इतना अजर सवाब क्यों है कि ये जो सही अक़ीदा हों। तो अब 8वें इमाम अलैहिस्सलाम की जो विलायत का मानने वाला और उनकी इमामत का मानने वाला है, उसका सवाब इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो 12 सबको मानता है, वो 12 और 14 का मानने वाला है। बात वाज़ेह हो रही है? अब वक्त तो तमाम हो गया। मैं तो यकीन मानिए सुबह से निकला हुआ, मुसलसल गाड़ी चला रहा हूँ। एक जश्न पढ़ के आया हूँ, 2 अक़्द पढ़ के आया हूँ। अक़्द भी एक मशरिक़ में था, दूसरा मग़रिब में। अब मैं जब घर वापस पहुँचूंगा तो M25 का तवाफ़ हो चुका होगा। M1 से वापस आया हूँ। तो जो है मुझे अंदाज़ा है मेरा कि, और मैं कभी महसूस नहीं होने देता कि मैं जब बैठा हूँ तो कितने थकान के साथ बैठा हूँ। कराची में उलमा तलबा ने एक जलसा रखा, बड़े बड़े मेरे सीनियर भी सब बैठे थे। कहने कि मजलिस से मुताल्लिक़ कुछ कहिए, ये वो सुन रहे थे। बहरहाल मुख्तलिफ़ सवालात, ये 1-1.5 घंटे। मैंने कहा इतना नहीं, मैंने जाके मजालिस पढ़नी भी हैं, इतने आपने सवालात कर लिए। तो एक साहब ने कहा कि बात का हम खस्ता होते हैं, थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो हम क्या करें उसके बाद? पढ़ें मजलिस या थोड़ी सी पढ़ दें? मैंने कहा देखें, हर मजलिस को आखिरी समझ के पढ़ें। जैसे रिवायत में है ना कि हर नमाज को आखिरी नमाज समझो। अगर खतीब हो तो हर मजलिस को आखिरी मजलिस समझ के पढ़ो कि इसके बाद बेशक मर जाओ सही पढ़ो। पता नहीं लोग मर जाओ उसके बाद बेशक कि मैं खस्ता था, मिंबर पे मौत आ जाए, इससे ज्यादा बड़ी इबादत क्या होगी?
तो हर मजलिस के अंदर इंसान जो है वो पूरे दिल से उसे पढ़े, पूरा अपना खून जिगर दे के पढ़े। मेरा जुमला मशहूर हो गया, मैं कहीं से जा रहा होता हूँ तो हल्का सा चीज़ें खोलता हूँ हाथ देने के लिए, तो कहते हैं खून जिगर दे रहे हैं हम लोग। तो लोग मुझे ताना भी वही देते हैं आगे से। तो हम आपको खून जिगर दे के सुनने के लिए आए, हम भी दूर दूर से आए। तो ऐज़ान गिरामी में जुमला पेश कर रहा हूँ। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अलक़ाब मैंने सिर्फ कहा था, वादा किया था कि पेश करूँगा। इमाम के अलक़ाब, एक और इमाम का, आपने जब ज़ियारत पढ़ते हैं तो आपने लक़ब पढ़ा होगा या इमाम रऊफ़। इमाम के अलक़ाब में से लक़ब है इमाम रऊफ़। अब अल्लाह के नामों में से एक नाम है रऊफ़। अल्लाह के 99 नामों में नाम है रऊफ़। रसूल खुदा के 99 नामों में से एक नाम है रऊफ़। पता नहीं लोग हैं या नहीं। रऊफ़ रसूल खुदा के नामों में से एक नाम है और कुरान में आया है, सूरह तौबा में है, वबिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। और मोमिनीन के लिए रसूल खुदा रऊफ़ रहीम है। अल्लाह ने अपने नाम बताए रसूल खुदा के लिए, ये रऊफ़ भी है, रहीम भी। रहीम पे फ़र्क क्या है? रहीम यानी जो रहम दिल हो, और रऊफ़ यानी जो राफत रखता हो, रक़ीक़ुल क़ल्ब हो, बहुत नरम दिल हो। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। जो नरम दिलों से कहा जाता है रऊफ़। अल्लाह जिस्म नहीं रखता। का तुम्हें कैसे समझाऊं? उसने कहा राफत समझते हो? का मैं रऊफ़ हूं, मेरा मोहम्मद रऊफ़ है, और इमामों में इमाम रज़ा रऊफ़ है। रऊफ़ उसे कहा जाता है जिससे कोई भी मांगने आ जाए वो खाली नहीं भेजता। कोई भी आ जाए वो उसे खाली नहीं भेजते। उसे कहा जाता है रऊफ़, इमाम रऊफ़। अब समझ में आया कि इमाम ज़ामिन क्यों है? पता नहीं लोग हैं या नहीं। मैं रब देना चाह रहा हूं, अलक़ाब का रब है। पता नहीं लोग हैं या नहीं। भाई देखिए, अल्लाह जब अपने कुरान में बताता है ना, तो अल्लाह मिसाल के तौर पे कहता है कि यूं कर लो, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह गफूर और रहीम है। एक लक़ब भी बता सकता था, एक नाम भी जब कह दिया वल्लाह तो उसके बाद कुछ भी ना कहता अल्लाह। अल्लाह कहता नहीं, रऊफ़ रहीम गफ़ार और रहीम। पता नहीं लोग हैं या नहीं। दो तो नाम बताता अल्लाह साथ साथ में। अगर इमाम रऊफ़ समझ में आ रहे हो तो ज़ामिन भी हैं। भैया आप इमाम ज़ामिन मानते हैं? हमारे बहुत से शियों को अभी तक यही नहीं पता ये इमाम ज़ामिन कौन से इमाम का है, ये किसके नाम से बांधा जाता है। और बहुत से समझ रहे होते मैंने इमाम ज़माना का इमाम ज़ामिन बांध लिया। अरे ये ज़माने से नहीं है, ज़माने से नहीं है, ज़मानत से है। और ज़मानत में जब किसी को भी दिया जाता है, किसी की भी, तो कहते हैं हमेशा जाओ इमाम ज़ामिन की ज़ामिनी में दिया। और इमाम ज़ामिन है 8वें इमाम। और इमाम के जब हरम पे जाएंगे तो सब्ज रंग की चादर मिलेगी, हरे रंग का इमाम ज़ामिन बांधा जाता है। पता नहीं लोग हैं या नहीं। और हमारे यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में, भाई सिवाय वहाबियों के जो इमाम ज़ामिन को नहीं मानते, बाकी जो भी चाहे सुन्नी हो, बरेलवी हो, को सूफी हो, जब भी बांधेंगे तो हरे रंग का। उनसे पूछो क्यों? का सूफिया ने बताया, सूफिया ने, औलिया ने बताया, उन्हें भी नहीं पता। कभी क्यों? भाई ये इमाम ज़ामिन बांधा जाता है 8वें इमाम का। 8वें इमाम को हरा रंग पसंद था। पूछा मौला क्यों ये इमाम ज़ामिन? तो इमाम से एक आहू ने, हिरनी ने पनाह मांगी थी। अब पूरी दुनिया में कहा जाता है ज़ामिन आहू। आहू फारसी में कहते हैं हिरन को। पता नहीं लोग है या नहीं। एक शिकारी गले में रस्सी बांध के एक हिरनी को ले जा रहा था कि एक मर्तबा हिरनी रुकी और उसने कहा सलाम अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, ऐ फर्जंदे रसूल आपको सलाम। एक मर्तबा शिकारी रुक गया, उसने पलट के देखा कौन है, वो मुसलमान नहीं था। कहा इमाम आगे बढ़े, हिरनी से कलाम करने लगे, बातें सुनने लगे। उसने कुछ कहा, इमाम ने कहा देख मैं जमानत दे रहा हूं ये हिरनी वापस आ जाएगी। वो परेशान और रोने लगा। कहा एक तो ताज्जुब ये कि जानवर को आपकी वजह से जबान मिल गई, ये अरबी में आपको सलाम कह रही, ये जानवर है। मैं तो इसी पे परेशान था कि जानवर सलाम कैसे कर रही है आपको। दूसरे परेशानी ये कि अब आप ये कह रहे हैं मैं जमानत देता हूं, जानवर की आप जमानत दे, ये जंगली जानवर है। इमाम ने कहा मैं जमानत दे रहा हूं ये हिरनी वापस आएगी। कहा आपको कैसे पता? इमाम ने कहा इसने अभी मुझसे बताया कि इस पहाड़ी के पीछे इसके 2 बच्चे हैं।
जो भूखे हैं, कह रही है मुझे इतनी मोहल्लत दिला दे, अपने बच्चों को आखिरी मर्तबा दूध पिला दूं, मैं वापस आ जाऊंगी। उसने कहा अब मुझे पूरा यकीन है ये वापस आएगी, क्योंकि आपने जमानत दी है। लेकिन कैसे मालूम है? इमाम ने कहा तू नहीं समझ सकता, ये जानती है मैं हुज्जत खुदा हूं। उसने कहा मैं भी आप पे ईमान लाया। अज़ीज़ान गिरामी, यहां पे इमाम को कहा जाता है इमाम ज़ामिन आहो। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। अब बात पहुंच रही है। पूरी दुनिया में इमाम ज़ामिन बांधा जाता है 8वें इमाम का, और अगर कोई इमाम को आज भी ज़ामिन ना मानता हो तो इमाम ज़ामिन ना बांधे। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। हम मानते हैं तो इमाम ज़ामिन बांधते हैं कि इमाम आज भी ज़ामिन हैं, ज़ामिन थे नहीं हैं। पता नहीं बात बात है या नहीं है। जो कहना रसूल खुदा थे, रसूल खुदा हैं। अगर कोई कहना नहीं थे तो कहो फिर क्यों कहते हो अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं तो जाने गिरामी जिंदा हैं तो हैं, नहीं तो फिर अगर हिम्मत है तो नमाज से निकाल दो। वो जो कहते हैं ना या अली मदद कहना बिदअत है, हमारे शिया भी फौरन शुरू हो जाते बहस करना, नहीं बिदअत नहीं है। अरे उससे फौरन रोक के को अच्छा ये बता या मोहम्मद कहना बिदअत है, ये सही है? रोक के कहो अच्छा या अली, हम नाम अभी नहीं लेते, ये बता या मोहम्मद अदरिक नहीं कहना, या मोहम्मद मदद कहना बिदअत है। जैसे वो कहे कि हाँ ये भी बिदअत है तो कहा फिर नमाज में या क्यों कहते हो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ए नबी आप पे सलाम हो। मुर्दों पे सलाम नहीं होता, जिंदों पे। मुखातब करके कह रहे हैं, पता नहीं लोग हैं या नहीं। तो इमाम का लक़ब है ज़ामिन, इमाम ज़ामिन, इमाम रज़ा। मैंने अलक़ाब जो पेश किए जल्दी लिया आपकी खिदमत में, आले मोहम्मद। और इमाम के अलक़ाब बहुत ज़्यादा, मैंने कहा था कि चंद अलक़ाब पेश करूँगा और इसी तरह से आप कहते हैं इमाम ज़ामिन। आज भी पूरी दुनिया के अंदर चंद इमाम के मोजज़ात में पढ़ना चाह रहा था लेकिन अब तो वक्त नहीं रहा। आपकी तबीयत चले, उन्होंने 4 मिनट 5 मिनट बढ़ा के बताया। चले इंशाअल्लाह ताला। तो अज़ीज़ान गिरामी, इमाम रज़ा के बहुत से अलक़ाब हैं। इमाम रऊफ़ मैंने पेश कर दिया है, 4 अलक़ाब पेश किए हैं। पंजतनी बन जाए मजलिस, एक 5वां लक़ब। तो इमाम का लक़ब है गरीबुल गुरबा। तो अब गरीब, ये अरबी का गरीब, गरीबुल वतन, यानी जो वतन से दूर हो। और जो हर वो इमाम जो मदीने से दूर हैं वो गरीब, और उनमें गरीबुल गुरबा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। क्यों? क्योंकि हर इमाम के पास कोई ना कोई है। जनाब अमीर के पास हज़रत आदम और हज़रत नूह, इमाम हुसैन के पास हज़रत अली अकबर, हज़रत बसारे शहदा करबला, इमाम मूसा काज़िम के पास इमाम अहमद तक़ी अलैहिस्सलाम, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के पास इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, इमाम रज़ा के पास कोई नहीं। तो आपने फरमाया इसलिए भी मेरी ज़ियारत का सवाब ज़्यादा है क्योंकि मैं गरीबुल गुरबा। पता नहीं लोग हैं या नहीं। एक इमाम का लक़ब है, बस इसमें तमाम कर दूंगा, उसके बाद फिर 2 मौजज़ात। इमाम का लक़ब है सुल्तानुल अरब वल अजम। अस्सलामु अलैका इब्न मूसा रज़ा अर्रादी बिल क़द्र वल क़ज़ा, अस्सलामु अलैका गरीबुल गुरबा, अस्सलामु अलैका शम्सुश शुमूस या अनीसन नुफूस अय्युहल मदफूनो बे अर्दे तूस। पता नहीं लोग हैं या नहीं। जहां गरीबुल गुरबा का फौरन का सुल्तानुल अरब वल अजम, अरब और अजम के सुल्तान, बादशाह नहीं सुल्तान। पता नहीं लोग हैं या नहीं। आयत नहीं आई जहनों में, मैं पेश कर दूं। तो अब यहां पे आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, आपने इमाम को कहा सुल्तानुल अरब वल अजम, रब जअलनी। हाँ अज़ान गिरामी, आपने रसूल खुदा की अगर दुआ को सुना, रब अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअलनी मिल्लत उनका सुल्तानन नसीरा। परवरदिगारा जाऊं तो सलामती से, आऊं तो सलामती से, मेरे लिए अपने पास से एक ऐसा सुल्तान भेज जो हमेशा मदद करे। सुल्तानन नासिरा नहीं कहा, नसीर।
भाई नासिर और नसीर दोनों मददगार, लेकिन नासिर वो मददगार जो कभी मदद करे कभी मदद ना करे, नसीर वो मददगार जो हमेशा मदद करे। सुल्तान परवरदिगारा मेरे लिए सुल्तान नसीरा भेज दे, तो किसको भेजा? तो सब ने लिखा है सुल्तान नसीरा है अली, और आपने इमाम रज़ा के लिए कहा अस्सलाम वालेकुम सुल्तान अल अरब वल अजम। पता नहीं लोग हैं या नहीं। तो जनाब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम सुल्तान है जिसे अल्लाह ने चुना है, अरब के भी अजम के भी, क्योंकि अजम में दफनाए गए और खुद अरब हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं। तो अरब और अजम सबके सुल्तान हैं। मैं दो मुजज़ात यहाँ पे, तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। एक ये मैं वो सिर्फ मुजज़ात सुनाऊंगा, क्योंकि देखिए इमाम के अगर आप मुझे कहेंगे ना तो शायद मैं सैकड़ों मुजज़ात सुना दूँ, और किताबों में सैकड़ों नहीं हज़ारों भी लिखे हुए इमाम रज़ा अलैहि के मुजज़ात। मैं वो सुना रहा हूँ कि जो मैंने खुद देखे, मुझसे वही सुनाऊंगा। अभी परेशान हो गए लोग, सुनेंगे ना। अच्छा, सहन इमाम रज़ा आपने देखा ना, जो बहुत बड़ा, तो वहाँ मरीजों को बांध देते हैं लोग लाके। तो वहाँ मैं गया, मैं आपको पता है नौजवानों के अंदर ज़्यादा जज्बात होते हैं, मैं जाके तलाश करूं कौन कौन से मरीज़ को शिफा मिली। हर शब जुम्मा वहाँ पे ऐलान होता था आज इसको शिफा मिल गई, आज इसकी आंखें आ गई। मैंने कहा खुद जाके आदमी मिले, जिसका ऐलान हो जाता था उसको लोग कमीज़ वगैरह फाड़ लिया, कोई हाथ ही नहीं मिल सकते हैं ना कुछ, और रश हो जाता था। तो वहाँ पे कहा हमारे में आदत भी नहीं धक्के देते हुए लोग जाके तलाश करो किसी को। तो मैंने कहा नहीं खुद जाके तलाश करूँ। तो मैं सहन में गया तो वहाँ देखा स्ट्रेचर पर एक साहब लेटे हुए। मैं मुख्तलिफ लोगों को देख रहा था, एक साहब है, मैंने कहा ये स्ट्रेचर में इनसे जाके मिल लेते। ईरानी थे, 96 की बात है, 24 साल पहले। तो मैं गया, मैंने जाके देखा खातूनें खड़ी बेचारी चादर ले रखी है और एक मर्द उनके पास खड़े। मैंने कहा भैया, कहने लगे ये, उन्होंने भी इशारा किया, उन्होंने कहा ये पूछे इनसे, ये सैयद हैं। ईरान में सादात का बहुत ज़्यादा, हमारे जैसे पंजाब में सिंध में है, सिंधी और पंजाबी में, वैसे ही ईरानियों के अंदर बहुत ज़्यादा। तो कहने लगे ये सैयद है। मैंने हाँ, मैं दुआ कर देंगे। मैंने कहा क्या हुआ आपको? कहने लगे मुझे कैंसर है, डॉक्टर ने मुझे 4 महीने या 6, मुझे याद नहीं है, 4 या 6 महीने कहे कि डॉक्टर ने मुझे दिए कि भाई ये 4, 6 या 6 महीने में इंतकाल कर जाओगे। मैंने कहा आपको यहाँ हरम में कितना अरसा हो गया सहन में? कहने लगे 8 महीने से ज़्यादा हो गए। तो मैंने कहा फिर आप ठीक हो गए, शफायाब हो गए? कहने लगे मेरी वाइफ है, मेरी ज़ौजा, ये मेरा ज़ौजा का भाई, ये हर रोज़ दोनों आते हैं मेरे लिए खाना लेके आते हैं, फिर कपड़े तब्दील कर, मैं जाके नीचे जो गुस्ल खाना है वहाँ पे नीचे जाके नहा लेता हूँ, तब्दील कर लेता हूँ कपड़े, यहीं रहता हूँ। मैंने कहा जब आपको 8 महीने से ज़्यादा हो गए, 8.5 महीने से ज़्यादा हो गए आप कह रहे हैं, तो अब आप ठीक हो गए, घर चले जाएँ। कहने लगे अब मुझे हरम की इतनी आदत हो गई है, जब भी बाहर निकलने कुछ कहता तो दिल घबराने लगता है। तो कहने लगे कि जब मैं आया था ना तो मुझे तकलीफ बहुत थी, कैंसर की तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, उसमें आपको तो मोर्फिन वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रग्स देते थे। तो कहने लगे जब से यहाँ आया हूँ मैं ना कोई पेन किलर लेता हूँ और अब तो मुझे तकलीफ भी नहीं होती। तो मैंने कहा आप शफायाब हो गए? कहते हैं मेरा भी दिल कहता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन अब हरम की इतनी आदत हो गई, घर जाने को जी नहीं करता। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। जाने की रामी तो मैंने देखा, कहा भाई किसी डॉक्टर को बुला लिया जाए। कहा डॉक्टर वगैरह कहते भाई देखने में तो ये आदमी बिल्कुल सेहतमंद आदमी है, अब ये जाए जाके इसके वो जो बाकी चेकअप सेंटर्स होंगे तो पता चलेगा। जाने की रामी मैंने ऐसे बहुत से देखे हैं अफराद के जो इमाम रज़ा के यहाँ हर जगह से नाउम्मीद हो के क्या बात है, हरम में आए, उसके बाद फिर शफा लेके गए। एक लंदन का बता दूं आपको, वेस्ट लंदन में, अब तफसील बताना बहुत ज़्यादा बात का हो जाता है, किसी का पर्सनल केस होता है। तो बहरहाल एक अहले सुन्नत थे, उनकी शादी, शिया लड़की ने शादी कर ली उनसे, तो वो शिया हुए तो उनके यहाँ बेटे की विलादत हुई। बेटा 2, आपको पता है हमारे यहाँ साल का बच्चा होता तो खिलाने पिलाने लगते हैं। उन्होंने उसको कहीं रोटी दी, वो रिएक्ट कर गया, एम्बुलेंस बुलाई, फौरन अस्पताल लेके। उन्होंने कहा भी इसको वीट एलर्जी है, ग्लूटेन जो फ्री डाइट उसको दें, आज के बाद से कोई इसको गंदम की चीज़ ना, ग्लूटेन फ्री डाइट। उन्होंने कहा भी कब ठीक हो जाएगा? उन्होंने कहा ये तो लाइफ टाइम की है, ये तो ठीक नहीं होता। माँ बाप बेचारे परेशान हो गए। 2 साल का बच्चा हो, किसी ने कहा आप इमाम रज़ा कहीं ले जाए, वहाँ शफायाब हो जाएगा। अच्छा वो बेचारे सुन्नी से शेख हुए थे, मेरे पास आके लगे, अच्छा वो उर्दू बराह नाम उनको आती थी, तो कहने लगे कि आगा पीपल आर टेलिंग अस टू गो टू मशहद, हमें लोग कह रहे हैं कि मशहद चले जाए, तो हम लोग मशहद जाने वाले हैं। और उससे वो मेरा बच्चा जो है बीमार है, वो उसको वेट एलर्जी है और वो खाना खाता एकदम से उसको रिएक्शन हो जाता है, और ये तो हम लोग परेशान है। 2 साल का बच्चा हो गया। लोगों ने कहा कि इमाम रज़ा साहब का दस्तरखान होता है, दस्तरखान पे रोटी खिला दो।
तो हम लोग मशहद जा रहे हैं, तो मैंने कहा अल्लाह ना करे, खुदा ना करे बच्चा सही ना हो, ये तो बेचारा वापस पलट ना जाए बेचारा। मैंने कहा देखें भाई, नाम मुनासिब नहीं होता। मैंने कहा भाई ऐसे मुआवजात होते हैं, मैंने खुद बहुत देखे हैं, लेकिन लाजमी नहीं हो। कहने के क्या मतलब, आप रिजवी किस बात की, आप सैयद हैं, आप इमाम रज़ा संग नस्ल से आप कह। मैंने कहा नहीं अल्लाह ना करे, मैं ये नहीं कह रहा मुआवजा नहीं होगा, मुआवजा होगा, लेकिन बात का होता कि नहीं होता। कहने लगे नहीं मुआवजा होगा। मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला मुआवजा होगा। मैं बड़ा परेशान, दुआएं मांगू परवरदिगारा मुआवजा हो जाए। बेचारा इतना परेशानी कि उसमें जा रहा है। अब वो गए, वापस आए, वो 2 हफ्ते बाद उनका जो है 2-3 हफ्ते बाद फ़ोन आया, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट 2003 की बात है। जब मैं इदारा जाफरिया में था तो आए, उनका फ़ोन, कहेंगे आगा आई एम बैक। टेलीफोन उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं भी बड़ा, मैंने कहा और सब खैरियत है? कहेंगे जी हाँ। मैं एवरीथिंग ओके? कहेंगे यस। कहेंगे मौलाना आई वांट टू कम एंड विजिट यू। वो आगा कहता था, मेरे पास पढ़ता भी था, तो कहेंगे आगा आई वांट टू कम एंड विजिट यू। मैंने कहा आज मैंने कहा सब खैरियत है? कहेंगे हाँ सब खैरियत है। तो मैंने कहा क्यों आना चाहते हैं? कहने लगे वो मैं आपके लिए थोड़ा सुहाना लाया था, तबरुक लाया हूँ। तो मैंने कहा और सब खैरियत है? कहेंगे हाँ। कहने लगे आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैंने कहा आपको पता मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? कहने लगे हाँ। तो मैंने कहा फिर खुद ही क्यों बताते थे? कहने लगे मेरे बच्चों को शफा मिल गए। तो अब मेरी आंखों में आंसू आए। मैंने कहा कि वाकई इसका अकीदा इतना पुख्ता था। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो तो चंद बरस गुजरे, फिर उन्होंने कहेंगे आगा मेरे यहाँ दूसरे बेटे की विलादत हुई है, वो साल का हुआ, उसको भी वही एलर्जी है, तो हम लोग मशहद जाना चाहते हैं। मैंने कहा देखिए एक दफ़ा हो जाता है, लाजमी नहीं। कहने लगे आप फिर वही बातें कर रहे हैं। मैंने कहा भाई ऐसी बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह मुआवजा होता है, लेकिन लाजमी नहीं। कहने लगे मुआवजा होगा। वो फिर दोबारा गए, वापस आए, उनका दूसरा बेटा भी ठीक हो गया। अब उनको जीपी ने बुलाया कि भाई आप किस डॉक्टर के पास जाते हैं? उसने कहा मेरा डॉक्टर ईरान में है। का नाम क्या है? का नाम है इमाम रजा। का दवाई क्या दी थी? का लिखो हरम का बोसा, जरी की रोटी, दस्तरखाने इमाम रजा के टुकड़ों पे मेरे बेटे से शफायाब होगा। और कहा मेडिकली ये कोई दलील नहीं है। का लिखो यही दलील है। अज़ान गिरामी, ये वो मोजज़ात है जो मैंने खुद देखे हैं कि ऐसे 2 बच्चे के जिनको बरतानिया के सिस्टम ने कहा कि ये शफायाब नहीं हो सकते, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहेंगे। अज़ान गिरामी, ऐसे बहुत से हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इमाम रऊफ़ है, जो भी दस्तरखान पे जाएगा उससे शफा होती है। आए हाथों को बुलंद करें कि बस मैं ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता, मेरे में यकीन मानिए कि गले में ताकत भी नहीं थी आज, ये 1 घंटा इन्होंने पढ़वा लिया ज़बरदस्ती। आपकी मोहब्बतों में मैं सबकी मोहब्बतों की से मैंने पढ़ दिया। यकीन मानिए जिस अक़ीदत से आप लोग सुन रहे थे, मैंने चाहा कि मैं पेश करूँ मतालिब को, और बहुत ज़हन में इमाम के अलक़ाब से मैं पढ़ना चाहता था, फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी के किसी और मौके पे पेश करूँगा। परवरदिगारा तुझे तेरे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का वास्ता, परवरदिगारा तेरे वली का तुझे वास्ता, तेरे हुज्जत का वास्ता, सबकी दुआ मुस्तजाब फरमा, हर एक की परेशानी दूर फरमा, हम सब की आक़िबत बखैर फरमा। परवरदिगारा बहुत सी दुआएं दिलों में होती हैं, परवरदिगार हर दुआ मुस्तजाब फरमा, अपनी बरकत रहमत नेमत इस घर में नाजिल फरमा, इस घर से परेशानी दूर फरमा। हमारे इन तमाम बरादरान एहतमाम के खुसूसन साहिब खाना, इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता अपने तो जलाल का, आज ईद का दिन है, हमें ईदी इनायत फरमा, जुमे का भी दिन, 11 दिक़ात का दिन। परवरदिगारा ये ऐसा वक्त है, मगरिब का वक्त करीब आने वाला, हर दुआ मुस्तजाब होती है। परवरदिगारा इस वक्त का वास्ता, इमाम रज़ा का वास्ता, आज की इस ईद का वास्ता, हमें ईदी इनायत फरमा, हमें 12वें इमाम का ज़हूर देखना नसीब फरमा, दुश्मनान अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा, दाइश व तालिबान को गारत फरमा, मोमिनीन की हिफाजत फरमा, हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, जन्नतुल बक़ी दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा। परवरदिगार क़िबला अव्वल को आज़ाद फरमा, इराक़ व शाम के तमाम रोज़ों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमें बार बार ज़िंदगी में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व